मिर्जापुर के बेताज बादशाह अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आड़ में ड्रग्स और हथियारों का बिजनेस चलाता है। एक रात उनके बेटे फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना भैया, जिन्हें मिर्जापुर का राजकुमार कहा जाता है, गलती से एक दूल्हे को उसकी शादी में नाचते समय गोली मार देता है। कालीन की एक जवान पत्नी बीना त्रिपाठी है, जिसे वह हमेशा बिस्तर में खुश करने में नाकामयाब रहता है। मरे हुए दूल्हे के परिवार ने रमाकांत पंडित, एक निडर और लॉयल वकील को काम पर रखा है। रमाकांत के 3 बच्चे हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्पी। वे मुन्ना के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ते हैं। गुड्डू को डिम्पी की सबसे करीबी दोस्त स्वीटी पर क्रश है, जिसके ऊपर मुन्ना को भी क्रश है। मुन्ना वकील के घर जाता है और उसे केस लेने से मना करते हुए धमकाता है। जब रमाकांत उसकी बात मानने से इनकार करता है तो मुन्ना उस पर बंदूक तान देता है। इससे हाथापाई होती है, जिसमें रमाकांत और उसका परिवार मुन्ना और उसके गुंडों की पिटाई करने में कामयाब हो जाता है। कालीन बीच में आता है और वह रमाकांत के बेटों को बुलाता है, जो इस बात से डरे हुए हैं कि वो उनके साथ क्या करने वाला है। कालीन इस बात से इम्प्रेस है कि पंडित भाइयों ने मुन्ना को पीटा, जबकि वे जानते थे कि वह कालीन का बेटा है। वह उन्हें नौकरी देने का फैसला करता है, जिससे भाई और मुन्ना हैरान हो जाते हैं। बहुत सोचने के बाद वे कालीन के लिए काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। मुन्ना अपने पिता से नाराज है कि उसने गुड्डू और बबलू को सजा नहीं दी। उन्हें एक बाइक और एक जोड़ी पिस्तौल दी जाती है। उन्हें ये भी कहा जाता है कि वे अपने पिता से केस से इनकार करने के लिए कहें। पंडित अपने बेटों की बात सुनने से इनकार कर देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। ये पता चलता है कि स्वीटी की एक इंटेलिजेंट बहन है, गजगामिनी गोलू गुप्ता, जो बबलू के बहुत करीब है और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। गोलू हमेशा स्वीटी से मुन्ना के साथ रिलेशन में न जाने को बोलती है, क्योंकि वह बहुत वायलेंट है और वह स्वीटी को गुड्डू के साथ रहने में सपोर्ट करती है। उनके पिता एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जो अक्सर कालीन भैया से रिश्वत लिया करता है। मुन्ना स्वीटी में दिलचस्पी रखता है, जो उसके दोस्तों की धमकियों और तानों के बावजूद उसे लगातार मना करती है। गुड्डू और बबलू उस मरे हुए दूल्हे के पिता को केस वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं। शुरू में वे मना कर देता है, लेकिन जब गुड्डू उसके साले को बालकनी से लटका देता है तो वह केस वापस लेने के लिए राजी हो जाता है। त्रिपाठी का पुराना दुश्मन रतिशंकर शुक्ला मुन्ना को मारने के लिए एक आदमी भेजता है। मुन्ना बच जाता है और उस आदमी को मार देता है। रति का बेटा शरद अपने पिता को आइडिया देता है कि जब त्रिपाठी मिर्जापुर से बाहर हो तब उसे मारने का ट्राई करो। कालीन भैया, उनके पिता और रतिशंकर के बीच पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी फिर से शुरू हो गई है। शरद अपने पिता रतिशंकर के बिजनेस में शामिल होने से इनकार कर देता है। जेपी यादव कालीन भैया से इलेक्शन फंड की मांग करता है, इसलिए वह अफीम की ज्यादा सप्लाई मांगने के लिए लाला से मिलता है और वापस लौटते समय उस पर रतिशंकर के हथियारों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वह 2 हत्यारों को पकड़ लेता है और उनसे पूछताछ करते हैं। उसे पता चलता है कि रतिशंकर उसके परिवार को निशाना बना रहा है। कालीन भैया अपनी बंदूक के बिजनेस का कंट्रोल गुड्डू और बबलू को देता है और उन्हें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहता है। कालीन भैया की पत्नी बीना उसके अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। हमें पता चलता है कि बीना घर के नौकर राजा के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। कॉलेज के प्रिंसिपल गोलू को आने वाले कॉलेज इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहते हैं, क्योंकि मुन्ना बहुत वायलेंट है। मुन्ना के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद स्वीटी गुड्डू को डेट पर चलने के लिए कहती है। मुन्ना कंपाउंडर के जरिए से गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड दिलवाता है, जो मुन्ना का वफादार है। मुन्ना के ये कहने के बाद कि वह अपने पिता की परमिशन मिलते ही मिर्जापुर को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तभी कंपाउंडर त्रिपाठी को मारने की भी पेशकश करता है। हालांकि मुन्ना शुरू में गुस्से में होता है, लेकिन वह दोबारा उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। मुन्ना अपने पिता को झूठ बोलता है कि अफीम का डीलर लाला ज्यादा पैसे मांग रहा है, पर कालीन सीधा लाला को कॉल मिलाता है और सारा पैसा लाला अपने पास रखता है। मकबूल कालीन का खास आदमी गुड्डू और बबलू से पहली बार मर्डर करवाता है और लाश को ठिकाने लगवाता है। गुड्डू और बबलू बंदूक के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी प्लान्स बनाते हैं, लेकिन इसके लिए मिर्जापुर के पुलिस और अपराधियों दोनों को एक साथ काम करना होगा। गुड्डू स्वीटी को बताता है कि वह एक गैंगस्टर है। रमाकांत पंडित मिर्जापुर के मामलों के बारे में चीफ मिनिस्टर को लगातार लेटर लिखते हैं। गुड्डू और बबलू किन्नरों के माध्यम से ड्रग्स बेचते हैं। शहर में हिंसा बढ़ जाती है और बंदूक की बिक्री भी बढ़ जाती है, जिससे त्रिपाठी प्रभावित होता है। राज्य की राजधानी वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए एसएसपी मौर्य को मिर्जापुर भेजती है। पूर्वांचल के माफिया डॉन्स कालीन भैया, रतिशंकर और दूसरे और उनके पॉलिटिकल हेल्पर जेपी यादव की होली पार्टी के नाम पर एक मीटिंग एक नाचने वाली के चक्कर में ऐसे झगड़े में बदल जाती है कि जेपी यादव मुन्ना को थप्पड़ मार देते हैं, जो कालीन भैया को गुस्सा दिला देता है और वो जेपी यादव को धमका देता है। कालीन और मुन्ना भैया के हाथों बेइज्जत फील कर रहे जेपी यादव रतिशंकर को मिर्जापुर पर कंट्रोल पाने में मदद करने की ऑफर करते हैं, बशर्ते कि वह उन्हें चुनाव के लिए फंड मुहैया कराए। मौर्य की स्पेशल टीम, जिसमें ईमानदार ऑफिसर शामिल हैं, गुड्डू और बबलू पर घात लगाकर हमला करती है, लेकिन वे बच निकलते हैं।
कालीन भैया उन दोनों को कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होने का ऑर्डर देते हैं। कंपाउंडर मुन्ना के कहने पर त्रिपाठी को मारने की कोशिश करके मुन्ना के प्रति अपनी सच्ची दोस्ती दिखाता है, लेकिन वह नाकामयाब हो जाता है। जब कालीन भैया मुन्ना से भिड़ते हैं तो वह कंपाउंडर को दिल में पत्थर रखकर उसी समय अपने पिता के सामने मार देता है ताकि उसे उसके झूठ का पता न चले और वह कुछ दिनों तक उदास रहता है। गुड्डू और बबलू अफीम के एक खरीदार से मिलने जौनपुर जाते हैं। खरीदार त्रिपाठी के दुश्मन शुक्ला के रूप में सामने आता है। वो उन दोनों को उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है। मना करने के बाद एक लड़ाई शुरू होती है जहां गुड्डू शुक्ला को मार देता है। ये खबर त्रिपाठी के कानों तक पहुंचती है, जो इस बात से गुस्सा हो जाता है कि लड़कों ने गोली चलाने से पहले उससे सलाह नहीं ली। इस बीच गुड्डू स्वीटी से शादी कर लेता है और शादी के अगले दिन एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। मौर्य अफीम बेचने के आरोप में किन्नरों को गिरफ्तार करता है। फिर मुन्ना अपने पिता पर हमले के लिए गुड्डू को फंसाने की कोशिश करता है, जिसके चलते मकबूल को कंपाउंडर के घर से उसका फोन मिलता है और उस पर गुड्डू के कई कॉल्स दिखते हैं, जिससे गुस्सा होकर त्रिपाठी गुड्डू के कंपटीशन हारने का कारण बनता है। गुड्डू स्टेज पर गुस्सा हो जाता है और मारपीट करने लगता है। त्रिपाठी मुन्ना को एक बंदूक सौंपता है। मुन्ना कहता है कि अब तांडव का समय आ गया है और वह अब से राज करेगा। गोलू इलेक्शन जीत जाती है। परिवार डिम्पी की सहेली की शादी में जाता है, जो लाला की बेटी निकलती है। स्वीटी प्रेग्नेंट है और उसे स्टेरॉइड के कारण गुड्डू में साइड इफेक्ट दिखते हैं। मुन्ना गोलू को बधाई देने के बहाने प्रिंसिपल के जरिए पता लगाता है कि गोलू शादी के लिए गोरखपुर गई है। गोरखपुर में स्वीटी गुड्डू को खुश करने के लिए प्रेग्नेंट होने का खुलासा करती है, जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की हार के बाद उदास है। दूसरी ओर पुलिस ने किन्नरों की पिटाई की ताकि पता चल सके कि दोनों भाई किसके लिए काम करते हैं। परशुराम ने कालीन भैया को बताया कि मौर्य किन्नरों से पूछताछ कर रहा है। कालीन भैया मकबूल से कहते हैं कि लोगों के मन में डर कम हो रहा है और उसे फिर से भरने की जरूरत है। गोरखपुर में वापस गुड्डू शादी में टॉयलेट जाता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि वह एक खूबसूरत जिंदगी जीने वाला है, क्योंकि वह पिता बनने वाला है। वह अपनी शादी के बाद पहली बार मुस्कुराता है और रियलिटी को जानकर अपना चेहरा धोता है। पर जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलता है, मुन्ना शादी को हाईजैक कर लेता है और उसके लोग गुड्डू पर हमला कर देते हैं और मुन्ना उसे कई गोलियां मारता है। मुन्ना दूल्हे को भी मार देता है और फिर स्वीटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद एक हेल्पलेस और बुरी तरह घायल गुड्डू देखता है और यह फील करने के बाद पूरी तरह सदमे में है कि पिता बनने के उसके सपने अब बहुत हद तक खत्म हो गए हैं। मुन्ना गुड्डू की रिक्वेस्ट के बावजूद बबलू को भी सिर में गोली मार देता है। हैरान गुड्डू और गोलू डर कर रोते हैं। त्रिपाठी के पिता को बीना और राजा के सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। गुड्डू गोलू को बंदूक चलाना सिखाता है और उसे मुन्ना पर गोली चलाने के लिए कहता है। वह चूक जाती है, लेकिन दुल्हन के पिता के बॉडीगार्ड मुन्ना पर निशाना साधते हैं। लोग शादी की जगह से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें गोलू, गुड्डू और डिम्पी शामिल हैं। त्रिपाठी मौर्य की टीम के आखिरी सदस्य को उसके सामने मार देता है और उसे उसकी जगह याद दिलाता है। आखिरी सीन में मुन्ना को वापस लड़ने के लिए अपनी बंदूक लेते हुए दिखाया गया है। शरद को अपना सिर मुंडवाते हुए दिखाया गया है और उसे याद आता है कि उसके पिता मिर्जापुर चाहते थे।